नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वतन अजीज के मुनज़्ज़म तरीन इदारे यानी पाक फौज के एक जवान जनाब आशिक अली अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? जुनैद साहब, हो हमें भी सिर्फ अल्लाह का शुक्र ही चाहिए होता है, बाकी हम ठीक ही होते हैं। अच्छा आशिक साहब, ये फरमाया कि ये जो पाक भारत हालिया कशीदगी है तो कोई डर वर तो नहीं लग रहा? और जुनैद साहब, वो डर किस बात का? जब हम फौज में आ जाते हैं तो डर तो हमारे हड्डियों के गूदों से भी निकल जाते हैं। पाक फौजी जो है वो सिर्फ 3 चीजों से डरता है। अच्छा। एक अल्लाह से डरता है, एक अपने अफसर से डरता है, और एक आपको पता ही है किससे डरता है। किससे? वो आप शादीशुदा नहीं हो। अच्छा, बीवी से डरते हैं? वो शादी के 2-3 महीने बाद तो जुनैद साहब हो मैं डरा उससे, तो मुझे एकदम फील हुआ कि मैं ये अफसरों के अलावा कौन है जिससे डर रहा हूँ। तो मैं एक्शन लेने वाला था। अच्छा। कि मैंने देखा अफसर भी बीवी से डरते हैं, तो फिर मैंने इसको डिसिप्लिन का हिस्सा समझ लिया। और जिस तरह पुलिस वाले टीवी से डरते हैं उसी तरह हम लोग बीवी से डरते हैं। नहीं, जब आपने डिसिप्लिन का हिस्सा समझ लिया तो डिसिप्लिन तो आपका कमाल का है ना। और डिसिप्लिन तो जुनैद साहब हमारा ऐसा है कि हमारा अफसर अगर कह दे कि आशिक को कुएं में छलांग लगा दो, तो हम ये नहीं देखते कि कुआं खुश होकर है या भरा हुआ है, हम छलांग लगा देते। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो खुश का या भरा हुआ है? बड़ा फर्क है। देखो, दोनों की आवाज अलग-अलग है। अगर भरा हुआ हो पानी से तो आवाज आती है बड़ोम, अगर खुशक हो तो भड़ास। आशिक साहब, बात तो हो रही थी हिंदुस्तान की हालिया गीदड़ भभकियों की। और छोड़ो ना जी इंडिया की, उसने भावे गिदड़ भभकिया होन भावे लूमड़ भभकिया होन, बोल जाओ उसा की। और जितनी देर तक पाक फौज ना एक भी जवान जिंदा है तुसा की कोई घबरावन की लोड़ नहीं। अल्लाह ताला के फजलो करम से अब वो दौर नहीं रहा शाब खून मारने वाला। अब और चीज है जनाब, पाकिस्तान की फौज तैयार है हर तरफ से, टेक्नोलॉजी की तरफ से भी और अल्लाह के फजल से दलेरी और हिम्मत की वजह से भी, हाथों की तरफ से भी और हथियारों की तरफ से भी। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाक फौज के ऊपर आवाम को पूरा भरोसा होना चाहिए। नहीं आशिक साहब, कौम को भी आप पर पूरा भरोसा। तुसा की ताड़ी जुल्लो ना की कतरीना कैफ हो तो करीना कपूर, असा अपनी ड्यूटी पे होशियार बाश। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से हौसले में। ओ मुराल आप। अच्छा आशिक साहब, ये जो हिंदुस्तान की ताजा मुहिम जो है इस पे आप क्या कहते हैं? वो इस पे क्या कहना है जी, इंडिया को आदत है पंगे लेने नहीं। इनके ये कागजी जवान धूप में खड़े खड़े गश खा के गिर जाते हैं। अच्छा। ये कह देते हैं कि पाक फौज ने फायर खोला है, और पहले उसा की चकते करो गोली बची है या पंचर हुई खला है। हमारा तो बॉर्डर पे खड़ा कोई जवान निच मारे तो ये शोर मचा देते हैं फायर हुआ है, फायर हुआ है। भाई वो कौन सा इंसान है जिसके नाक से LMG की गोली निकल रही है? और तो और हमारी साइड से को बच्चा कागज का जहाज बना के इनकी तरफ छोड़ दे, शोर मचा देते हैं एयर अटैक हो गया, एयर अटैक हो गया। और अक्ल नहीं हो पहले चेक तो कर लो एयर अटैक है या पेपर अटैक है। इनको बस इल्जाम तराशी नहीं आदत है जी। इनका तो चिड़ियाघर में बांदर भी मार जाए तो कहते हैं ये ISI वालों ने मरवा दी। हालांकि जब ये बांदर को देखने जाते हैं चिड़ियाघर में तो बांदर इस हैरत से मर जाता है कि ये खुला फिर रहा है तो मैनू क्यों अंदर ढकिया। इनकी तो छौनी में से बिल्ली चूजा उठा के ले जाए तो ये कह देते हैं पाकिस्तान का काम है। दूसरे दिन बयान जारी कर देते हैं बिल्ली आई पता नहीं किधर से थी, गई पाकिस्तान वाले। ऐसे इल्जाम लगाते हैं भारतीय। हाँ ना जी, इनकी तो दिल्ली में किसी गोलगप्पे वाली रेडी के ऊपर, वो जिसको ये पानी पूरी कहते हैं, जी जी। को गोलगप्पा पंचर निकला है तो ये शोर मचा देते हैं ये ISI ने पंचर किया। अब देखे ना ये जो बम्बे में हमला हुआ है होटल में, अजमल कसाब हो का वो बंदा को बना के तो उसका वो रिकॉर्डिंग भी सुनाते रहे हैं। तो उसके बाद अब खुद इनके ही बंदे ने कह दिया कि हमारी गवर्नमेंट ने ड्रामा किया है। हूं इन्हां की बंदा पूछे लाला जी वो जेडी अजमल कसाब ने आवाज सुनाने साओ वो केड़े एक्टर को रिकॉर्ड करवाई साने?